मैं लाइव बोल रहा हूँ, इतना तो वो अर्निंग कर ही सकते। अब दिखा रहा हूँ जो प्रूफ, अब आप वो देखिए, ठीक है। ये मान लेते हैं इस वाहक ऐप में एक बुकिंग आया है 2187 रुपया, आप एक दिन पूरा वेस्ट किए, 2187 रुपया कमाए। ये देखिए दोस्तों, ये ब्लैक बग है, ठीक है। इसमें हम राइड खोजते हैं, अगर होगा तो मैं दिखा दूंगा दोस्तों। इसमें तो और लफड़ा है। तीसरा व्हील चाहिए आपको, दिखाता हूँ। इसमें आपको भाड़ा अब क्या हो गया, इस पे सुबह से अभी तक का 1800 रुपया किया है। 1 घंटा 32 मिनट लॉगिन था, कुछ भी बुकिंग नहीं आया, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये एक अंकल डिलीवरी है, इसमें भी मैंने बहुत काम किया दोस्तों। मैंने देखिए कंप्लीट बुकिंग में, ये देखिए कि आपको क्या करना है दोस्तों। मेरा विश्वास नहीं है क्या दोस्तों? मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, बहुत से ड्राइवरों के मन में जो कन्फ्यूजन है वो मैं आज क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों। बहुत सारे ड्राइवर ऐसा सोचते हैं कि जो गाड़ी लेने वाले हैं, ये जो गाड़ी ले चुके हैं, दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि गाड़ी में भाड़ा कंटिन्यू आता है। वो बहुत सारा व्लॉग देखते हैं, जो लोग बताते रहते हैं कि मैंने इतना कमाया, इतना ये किया, इतना वो किया। दोस्तों, आप किसी भी व्लॉग के पीछे मत पड़िए। मैं आपको जो बोल रहा हूँ आप ध्यान से समझिए दोस्तों। मार्केट में काम बिल्कुल नहीं है, आप इस चीज़ को समझिए। मार्केट में काम बहुत कम है। जो ड्राइवर काम कर रहे हैं, अगर आप कोई ड्राइवर हो और आप देख रहे हो तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और लेकिन जो नए हैं वो नहीं समझ रहे होंगे, क्योंकि वो एक लूप में फंसे हुए हैं। और वो चीज़ है कि लोग व्लॉग देख रहे हैं, लोगों का अर्निंग देख रहे हैं। दोस्तों ऐसा मत करिए दोस्तों, आप किसी को देख के गाड़ी मत लीजिए दोस्तों, बहुत बहुत बड़ी समस्या में फंस जाएंगे। मैं आपको सच बोल रहा हूं दोस्तों, और मैं आपको अपना समझ के बोल रहा हूं। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कंपटीशन बढ़ेगा, गाड़ी आएगा तो हम लोग को काम नहीं मिलेगा, ऐसा सोच के बोल रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, आप आइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो वैसे भी मर ही रहा हूँ। मुझे तो आप लोग जान ही रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो नए लोग हैं दोस्तों, मैं आपको सच में बोल रहा हूँ, आप मत ये लाइन में आइए। आप छोटा मोटा बिजनेस कर लीजिए दोस्तों। मैं इससे पहले बिजनेस ही करता था, कुछ मजबूरी का वजह से मेरा जो दूसरा बच्चा हुआ सीजरिंग से, मेरा वाइफ मेरा सपोर्ट नहीं कर पाई। और उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को तो पता ही है कि कैसे कोई सपोर्ट कर पाएगा दोस्तों। अगर एक छोटा बच्चा, और हम और वाइफ, मैं और मेरी वाइफ दोनों बेंगलोर में बिजनेस कर रहे थे, अच्छा हो रहा था दोस्तों। लेकिन हमें बंद करना पड़ा इसीलिए क्योंकि 2 बच्चे हो गए थे। इसीलिए मैं मजबूरी में इस लाइन में आया दोस्तों। और आप इस लाइन में मत आइए दोस्तों, आप बिजनेस कीजिए, इससे ज़्यादा अर्निंग होगा उसमें। मैं इसमें आपको डिटेल्स दिखाता हूँ कि मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों लाइव कि कौन कौन से ऐप में कितना बिल हो रहा है, कितना अर्निंग दिखा रहा है। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूं। और दूसरा चीज़ ये दिखाता हूं, लेकिन इससे पहले मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं। बहुत से दोस्त लोग जो हैं वो ट्रांसपोर्ट के भरोसे रहते हैं कि ट्रांसपोर्टर काम देंगे। दोस्तों मैं बेंगलोर में रहता हूं, और बेंगलोर में मैं बहुत से ट्रांसपोर्टर के पास जाता हूं, काम देते हैं, कंटिन्यू तो नहीं देते हैं कि जैसे ही आए वैसे ही काम। वेट करना पड़ता है, कभी कभी 2 दिन भी वेट करना पड़ जाएगा, 3 दिन भी, कभी कभी सडनली से मिल जाएगा। दोस्तों आप लोगों को तो पता ही है कि इसका कोई गारंटी नहीं होता है कि काम मिलेगा ही, ऐसा नहीं है दोस्तों। जब काम आएगा तभी तो आपको मिलेगा ना। तो ट्रांसपोर्टर के भरोसे भी मत। बहुत से लोग जो ट्रांसपोर्टर का व्लॉग बनाते हैं वो लोग दिखाते हैं दोस्तों, किसी पे भरोसा मत कीजिए दोस्तों। आपको अगर अपना ज़िंदगी 5 साल बर्बाद करना है, इसी में जूझना है, इसी में संघर्ष करना है, तो आप आइए, आप सफल होंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सफल नहीं होंगे, लेकिन आपका 5 साल बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। मेरा ऊपर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए मुझे पैसा कमाना ही है। और मुझे अभी अपने लाइफ, कोई भी चीज़ का मुझे चिंता नहीं। ये देखिए दोस्तों, मेरा बाल देखिए, मुझे किसी भी चीज़ का चिंता नहीं। मेरे 2 बच्चे हैं, उन्हें ही संभालते संभालते मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा है दोस्तों। मैं आपको क्या बोलूं, आप इस लाइन में मत आइए, आप कोई अच्छा सा काम कर लीजिए दोस्तों। आपको अगर चाहिए तो मैं बाइक का अर्निंग का कंपैरिजन दिखा दूंगा, उसमें इससे अच्छा अर्निंग है दोस्तों। उसमें आप एक दिन में 2500 आराम से कर लेंगे, आराम से। 3000 अगर ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे तो बुकिंग तो उसमें आएगा। 2000 से 2500 तो 100% होगा ही होगा।
इस बात को कोई भी बाइक वाला काट नहीं सकता है। अगर कोई काटेगा तो मुझे वो दिखाए लाइव प्रूफ। मैं लाइव बोल रहा हूँ, इतना तो वो अर्निंग कर ही सकते हैं। और अगर उसमें नहीं हो रहा है, आप स्विगी जोमेटो में कीजिए। अभी जोमेटो में मेरा दोस्त है एक, वो 50,000 रुपया 55,000 रुपया का मंथली मुझे दिखा रहा है दोस्तों। मैं कैसे बोलूँ कि बाइक में अर्निंग नहीं हो रहा है। इस लाइन में मत आइए दोस्तों। मैं आपको अब दिखा रहा हूँ जो प्रूफ, अब आप वो देखिए, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये वाहक ऐप है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं इस वाहक ऐप में एक बुकिंग आया है जो वाइट फील्ड से है। एक सेकेंड, चलिए देखिए, ये वाइट फील्ड से है मैसूर, ठीक है। मैसूर का है, 159 किलोमीटर का है, ठीक है दोस्तों। 2 टन माल है, 10 फीट का क्लोज बॉडी, मतलब कंटेनर बॉडी। अब आप ये भी समझ लीजिए कि गाड़ी ले लेंगे, लेकिन कौन सा बॉडी आपको रखना है, ये भी एक सर दर्द है दोस्तों। अगर आपने कंटेनर लिया तो कंटेनर का बुकिंग अलग रहता है, ओपन बॉडी का वो जो ओपन जो तिरपाल बांधते हैं उसका अलग बुकिंग रहता है। तो ये भी कन्फ्यूजन है, बहुत कन्फ्यूजन है दोस्तों। चलिए फिलहाल हम इस पे ध्यान देते हैं। तो ये 159 का है, 4,700 रुपया है बिल इसका एडवांस दे रहे हैं। और इसमें ये देखिए प्लेटफॉर्म फी 729 रुपया ये लोग ले लेंगे, मतलब समझ लीजिए 700 रुपया लिए तो 4,000 हमारा बचा। अब आप मैसूर जाएंगे तो वहाँ से रिटर्न भाड़ा इतना जल्दी नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको 1 दिन वेट करना पड़े, हो सकता है 2 दिन भी वेट करना पड़े। लेकिन मैं अगर ऐसा भाड़ा करता हूँ तो मैं रिटर्न आ जाता हूँ, लॉस में ही आ जाता हूँ, लेकिन आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है उधर से भाड़ा इतना जल्दी नहीं मिलेगा, 2 दिन भी वेट करना पड़ सकता है। तो मैं उतना समय बर्बाद नहीं कर सकता, इसलिए मैं जाता हूँ तो आ जाता हूँ। फिलहाल मैं ऐसा भाड़ा नहीं ले रहा हूँ जिसमें लॉस हो मुझे। आप 4,000 में, अब आपको मैं हिसाब बताता हूँ, ठीक है दोस्तों मैंने इसमें पिकअप लोकेशन ऐड नहीं किया, और वो 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर कितना भी हो सकता है, और उसका पैसा आपको नहीं मिलता है, वो आपको अपने जेब से ही लगाना पड़ता है, वो एक अलग ही मैटर है। चलिए 159 का किलोमीटर है, भागे हम लोग कर देते हैं 14 का माइलेज ले लेते हैं। इतना का 11 लीटर डीजल हुआ, इतना को हम लोग 98 से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारा 1,113 रुपया हो रहा है ये डीजल का प्राइस, ठीक है। और इसमें आप टोल का 500 जोड़ दीजिए, ठीक है। और आप खाने का जोड़ दीजिए, मान लीजिए 300 रुपये जोड़ दीजिए, 300 नहीं 200 जोड़ दीजिए खाने का, ठीक है। आप कम खर्च करते हैं तो इतना हुआ दोस्तों। अब वहाँ आपको कब तक रुकना है मालूम है? कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, तो इसका कोई गारंटी नहीं है। तो अब चलिए फिलहाल इसका माइनस हम लोग करते हैं 4,000 से, ठीक है। 2,187 रुपया आप एक दिन पूरा वेस्ट किए, 2,187 रुपया कमाए, ठीक है। अब इसमें एक दिन पूरा वेस्ट हुआ आपका। अब इसमें ईएमआई का आप माइनस कर दीजिए, मान लीजिए 800 रुपया ईएमआई का माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो एक सेकेंड, तो 2,187 में 2,187 माइनस 800 रुपया मान लीजिए आपका ईएमआई है, 1,387 रुपया। इसमें इंजन घिसा ये सब वगैरह अगर सब निकाल दें तो मान लीजिए एक 1,200 रुपया मान लीजिए आपका मोटा मोटी बच रहा है, ठीक है। आपका एक दिन पूरा वेस्ट। उधर से आप अगर रिटर्न आते हैं तो वो भी पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि 1100-1,200 रुपया बच रहा। अब उधर से आप रिटर्न आएंगे जहाँ से आप गए तो पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि फिर डीजल और टोल का खर्च हो जाएगा। तो आपको मजबूरी है कि वहीं पर रुकना है, अब 1 दिन लगे या 2 दिन लगे। तो ये पूरा तरह से वेस्ट ऑफ लाइफ है दोस्तों, वेस्ट ऑफ लाइफ, वेस्ट ऑफ मनी सब है, ठीक है। ये वाहक का मैंने एक उदाहरण दिया। देखिए दूसरा बुकिंग है, देखिए ये 282 किलोमीटर का 6,000 रुपया मिल रहा है। क्या बचेगा दोस्तों इसमें? ये देखिए 160 किलोमीटर का 4,700, ये तो थोड़ा भी ठीक लग रहा। ये 282 का 600 रुपया दे रहा, और इसमें देखिए 880 रुपया आपको देना है, मतलब समझ लीजिए 1,000 रुपया हटा ही दीजिए, 5,000 बच रहा है। क्या बचेगा दोस्तों इसमें? अब मैं आपको दूसरा ऐप का दिखाता हूँ। चलिए ये देखिए दोस्तों, ये ब्लैक बग है, ठीक है। इसमें हम राइड खोजते हैं, अगर होगा तो मैं दिखा दूंगा। चलिए बेंगलोर से मान लीजिए इंडिया कर देता हूँ, कहीं का भी बुकिंग होगा तो वो दिखा देगा मुझे, ठीक है। इंडिया, ये तो एक सेकेंड, ये देखिए दोस्तों एक है, लेकिन इसमें क्या है ना दोस्तों, इसमें बहुत लफड़ा है दोस्तों।
ये सब जो ब्रोकर है ना, जो आपको ऑफलाइन में जो ट्रांसपोर्टर दिखते हैं वही लोग रहते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मोल मोलाई करके डालते हैं, मतलब यहाँ पर अपना कमीशन बहुत मोटा कमाते हैं। जो आप ट्रांसपोर्टर से लेंगे, सपोज कीजिए 10,000 का भाड़ा है, तो ट्रांसपोर्टर में वो लोग कमीशन लिए मान लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा कमीशन रहता है। यहाँ पर वो 10,000 का भाड़ा 6,000 7,000 में ये लोग रखते हैं, बाकी सब वो लोग पैकेट में अपना डाल लेते हैं। सोचिए दोस्तों, इसमें तो और लफड़ा है। इसमें हालांकि प्राइस आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये जितना भी ये सब ट्रांसपोर्टर ही है। देखिए, जैसे इधर देखिए, यहाँ पर यहाँ सचिन लिखा हुआ है, यहाँ खालिद पाशा, यहाँ सैयद नदीम, यहाँ यशवंत नागेंद्रा, तो ये सब ब्रोकर ही हैं, ठीक है। ये तो पूरा वेस्ट ही है दोस्तों। इसमें तो अर्निंग आप समझ जाइए कि ज़िंदगी बर्बाद है, ज़िंदगी झंड है दोस्तों, ठीक है। मैं झेल चुका हूँ, इसीलिए अब देखिए मैं तीसरा व्हील्स आई आपको दिखाता हूँ। इसमें क्या है ना दोस्तों कि इसमें आपको भाड़ा, अब क्या हो गया, इसमें पहले भाड़ा दिखाता रहता था, ठीक है। अब पता नहीं ये क्यों ऐसा हो गया है, और मुझे ब्लॉक भी कर दिया है इन्होंने, क्योंकि ये देखिए मैंने इनका एक ये लास्ट जो दिल्ली का मैंने बेंगलुरु टू दिल्ली लिया था, ये किया था, तो मैंने कैंसिल कर दिया था दोस्तों। ये राइट देखिए, यहाँ कैंसिल कर दिया था। इसमें मेरा 1,500 रुपया उन लोगों ने कैंसिलेशन का काट लिया था, क्योंकि वैलेट में रिचार्ज करके रखना पड़ेगा तभी ये लोग भाड़ा देते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या किए कि ये लोग मेरा 1,500 वैलेट से काट लिए, क्योंकि मैंने कैंसिल किया। कैंसिल उसी समय किया था दोस्तों, क्योंकि ये भाड़ा बहुत घाटे का था। 28,000 में बेंगलोर से दिल्ली का 28,000 में था दोस्तों भाड़ा। आप बताइए 28,000 में बेंगलोर से दिल्ली प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट होगा दोस्तों? होगा प्रॉफिट, चलिए मान लेता हूँ प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन बेंगलोर से दिल्ली प्रॉफिट होगा मानता हूं मैं। एक तो कितने दिन में आया था ये बुकिंग, प्लस ये लोग, मैंने उसी समय इसे कैंसिल किया, लगभग 20 मिनट भी नहीं हो रहा होगा दोस्तों, कैंसिल कर दिया, और इन्होंने मेरा पैसा काट लिया। जबकि देखिए इनके पास मैं कितना काम कर चुका हूँ, इनका मैंने बहुत सारा राइड लिया। देखिए ये कैंसिल किया था, ये भी बेंगलुरु टू बेंगलुरु कैंसिल किया था। एक्चुअली क्या था कि वहाँ पर वो लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगाते दोस्तों, लोडिंग में 6-7 घंटा बोलते हैं आराम करो, वेट करो, ऐसे तो वेटिंग का कुछ भी पैसा नहीं मिलता। तो इसीलिए मैंने इसे भी कैंसिल किया था। ये देखिए मैंने ये ट्रिप किया था बेंगलुरु टू तमिलनाडु, ठीक है। इसमें मुझे पैसा मिला था, ठीक नहीं मिला था, ठीक ठाक ही था, लेकिन चलिए। ये बेंगलुरु टू चेन्नई किया था, ये बेंगलुरु टू बेंगलुरु किया था, ये बेंगलुरु टू दिल्ली फिर कैंसिल किया था। क्योंकि दोस्तों मैं क्या बोलूँ आपको, छोड़िए, अब मैं इसका दिखाता हूँ थोड़ा दोस्तों। और ये पोर्टर का मैं इसीलिए खुल के नहीं दिखा सकता, क्योंकि अभी ये जो नया टर्म्स एंड कंडीशन आया है उसमें जो पोर्टर है दोस्तों, वो उसका क्या नाम है कि अगर आप मेरी विजुअल को, जो ऐप का इंटरफेस है, उसको अगर आप अपने सोशल मीडिया में दिखाते तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा और वो कभी फिर नहीं खुलेगा। तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया है, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप किसी भी लोग से पूछ लीजिएगा, ये टर्म्स एंड कंडीशन इसका है, लेकिन लोग अभी भी दिखा रहे हैं। तो उनका अगर पोर्टर चाहे तो ब्लॉक कर सकता है, ऐसे करेगा नहीं, लेकिन उसने अपने टर्म्स एंड कंडीशन में ये चीज़ बता रखा है। तो मैं दोस्तों सेफ साइड में चलता हूँ, क्योंकि मेरा दोस्तों आप लोग को तो पता है ना स्थिति कैसी है। लेकिन मैं नॉर्मली आपको दिखाता हूँ दोस्तों, थोड़ा झटके से दिखाऊंगा। देखिए इसमें मेरा 1,800 रुपया सुबह से अभी तक का 1,800 रुपया किया है मैंने इसमें। फिर भी दोस्तों मुझे फिर भी अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि इसमें किलोमीटर कम चलता है और पैसा मिल जाता है दोस्तों। यही एक सहारा अभी है जो मुझे टिकाए रखा है। कल हुआ था दोस्तों, कल का दिखा देता हूँ आपको, रुकिए। कल दोस्तों हुआ था 3,234 रुपया, और कल मैंने बहुत ज़्यादा काम किया था। तो ये दोस्तों पोर्टर थोड़ा बहुत मुझे अब भी दे रहा है। इसका पिछला वाला हफ्ता में बिल्कुल बुकिंग नहीं था दोस्तों, बिल्कुल बुकिंग नहीं था। अब मैं आपको एक और ऐप दिखाता हूँ, ये है डिलीवरी। क्योंकि पोर्टर में आज बुकिंग नहीं आया था, कल आया था, परसों और उसके पिछले दिन में 700, 900, 1,400 वैसे का बुकिंग किया हूँ दोस्तों। अभी पोर्टर थोड़ा डाउन चल रहा है, पता नहीं क्यों। ये देखिए ये डिलीवरी ऐप है। इसमें क्या है
इसमें देखिए मैंने 4 घंटा 32 मिनट लॉगिन था, कुछ भी बुकिंग नहीं आया। ठीक है, इसमें आता है बुकिंग, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कभी कभी आ जाता है, भगवान के भरोसे। और ये देखिए दोस्तों, ये एक अंकल डिलीवरी है, इसमें भी मैंने बहुत बहुत काम किया है दोस्तों मैंने। देखिए कंप्लीट बुकिंग में, ये देखिए पहले इसमें भी बुकिंग मैं करता था। ये देखिए जैसे मान लीजिए ये 39 किलोमीटर का, ये 1257 रुपया, 51 किलोमीटर का 1500, ये मैंने किया है, लेकिन ये बहुत पहले किया था। अब ऐसा बुकिंग मैं नहीं इसमें आता है, और ना इसमें मैं कर पाता हूँ, ना आता है ना कर पाता हूँ, क्योंकि इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा लोड डालते हैं। 2500 का इसमें 10 फीट का जो कैटेगरी है उसमें 2 टन 500 किलो वजन डालना कंपलसरी है, उससे ज़्यादा भी डाल सकते, कम नहीं। तो दोस्तों अब मैं आपको इतना तो बता दिया दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है दोस्तों। आप इस लाइन में मत आइए दोस्तों, मेरा विश्वास नहीं है क्या? मैं झूठ बोलूँगा? मैं बोल रहा, अगर आपको क्यों आना है, अगर आपको अकेले हैं, आपका ज़िंदगी झंड हुआ पड़ा है, कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, तो आप इस लाइन में आइए। ये लाइन आप ही के लिए है, ये अकेले लोगों के लिए ही ये लाइन है। लेकिन अगर आपका फैमिली परिवार है, सब है, तो दोस्तों ये लाइन में मत आइए। आप बिजनेस कीजिए, इससे ज़्यादा अर्निंग होगा। आप सिर्फ समोसा ही बेचिए ना दोस्तों। हम लोग जो बेचते थे, हम लोग क्या बेचते थे बेंगलोर में, लिट्टी चोखा बेचते थे, समोसा चाट बेचते थे दोस्तों, झाल मुरही बेचते थे, और आपका और क्या बेचते थे दोस्तों, बहुत सारा आइटम बेचते थे, बदले भी बहुत सारा आइटम, पनीर समोसा भी बेचे हैं दोस्तों, नूडल्स बेचे हैं, गोभी मंचूरियन बेचे हैं। गोभी मंचूरियन बहुत चलता था दोस्तों, बहुत अच्छा अर्निंग होता था उसमें, चाउमीन और गोभी मंचूरियन में। और दोस्तों मैं बहुत सारा काम किया हूँ दोस्तों। बिजनेस तो मेरा सबसे फेवरेट था बिजनेस। हालांकि मैं बेंगलोर में बहुत सारा काम किया हूँ, स्विगी जोमेटो, बाइक वाला सब काम किया हूँ, ग्रेनाइट मार्बल का किया हूँ, मिस्त्री का किया हूँ, लेबर का किया हूँ, कचड़ा फेंका हूँ, कचड़े का काम क्या नहीं किया हूँ दोस्तों मैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कोई काम दुनिया में खराब नहीं है दोस्तों, लेकिन इस काम में आएंगे तो माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। ये आपका माइंड को पूरा डिस्टर्ब कर देगा, पूरा ख़त्म कर देगा दोस्तों। मेरा विश्वास कीजिए, इस लाइन में मत आइए। इस लाइन में जो आके खुश हैं, उनका स्थिति क्या है ये वही लोग जानते हैं। लेकिन इस लाइन में बहुत लोग स्ट्रेस में रहते हैं दोस्तों, बहुत टेंशन में रहते हैं। इस लाइन में मत आइए। नए ड्राइवरों को बोल रहा हूँ, अगर आना है तो ये सोच के आइएगा कि 5 साल मैं लॉक होने वाला हूँ, 5 साल तक मुझे इसके अलावा कुछ और नहीं सोचना है, तब इस लाइन में आइए और पूरा स्ट्रेस और मेहनत से काम कीजिए, आप सफल होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप सफल नहीं होंगे। बस दोस्तों मैं इतना ही बोलना चाह रहा था। बहुत बहुत अंदर मैंने आपको बोला था ना कि अगर 5 तारीख तक इसमें पोर्टर में बुकिंग नहीं आया तो मैं पोर्टर छोड़ दूंगा। दोस्तों बुकिंग आ रहा है, और मैं इसके अलावा क्या करूं दोस्तों, सब बहुत कम फेयर दे रहे हैं। उतना फेयर में मैं उधर जाके 200-300 किलोमीटर, फिर वहां पर मैं वेट करूंगा 1 दिन 2 दिन, फिर वहां से कहीं और का पिकअप देंगे 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर, फिर उधर जाके पिकअप करना है वो। और ऐसा नहीं है कि गए और लोडिंग होने लगा, बहुत टाइम लगाते हैं दोस्तों। मैं ये काम कर चुका हूँ। इसमें भी जो लोग ट्रांसपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जिनका सेट हो गया है, उनके लिए ठीक है दोस्तों, लेकिन उनका भी जितना वो कमाते हैं ना, उतना एक बंदा जो सिटी में रह के पोर्टर कमा रहा है, पोर्टर चला रहा है, और पोर्टर में ही वो डेडिकेटेड है 24 आवर्स, तो वो उतना ही कमा ले रहा है दोस्तों। वो पूरा इंडिया में घूम के चला रहे, वो उधर ही काम करके उतना ही कमा रहा है, 24 आवर्स गाड़ी में ही रह के उतना ही कमा ले रहा है। तो दोस्तों अब आप सोचिए दोस्तों, मुझे जो समझ में आया मैंने बोला, और अगली वीडियो में मैं दोस्तों और कुछ बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलेंगे।